वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक, तो हम जर्नल कर रहे हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट एंट्रीज हैं वो होंगी, लास्ट टाइम हमने कैपिटल एंड ड्राइंग किया है, एंड देन नेक्स्ट वन है हमारा कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। हाँ जी, तो कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स की हैं कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे क्या है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री क्या है कि जो हमने गुड्स परचेज किए हैं वो किस में किए हैं, कैश में किए हैं, राइट। तो ये तो हो गया हमारा कि हमने कैश में किए हैं। नेक्स्ट वन हमारी क्या है कि परचेज गुड्स फॉर ₹1200, कि हमने गुड्स परचेज किए हैं कितने की, 1200 की। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि वो कैश में है या क्रेडिट में है, ठीक है। ₹1200 हो गया, राइट। उसके बाद थर्ड वन है हमारी परचेज गुड्स फॉर ₹1200 फ्रॉम अरुण। अब यहाँ पे नेम है, जब भी आपको नेम दिया जाएगा किसी का भी, ठीक है, वहां पे अगर कुछ मेंशन है कि कैश में जस्ट नेम है, तो आप इसको समझोगे कि आपने क्या किया है, क्रेडिट किया है। ये क्रेडिट वो नहीं है कि आप उसको क्रेडिट अमाउंट कर रहे हो, ये क्रेडिट है कि आप किसको बोरो करते हो, उधार लेते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने ये नहीं है कि आपने चीज़ जो है कि कैश में ही आपने ट्रांजेक्शन्स किए है, इसमें आप ये मान के चलोगे कि यहाँ पे आपने क्रेडिट में लिया है। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण, लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन है, इन कैश, कि जो भी आपने अरुण से लिए गुड्स, लेकिन वो क्या की हैं, कैश में ली हैं। तो ये वाली जो एंट्री है वो हम क्या लेंगे कि गुड्स परचेज जो की है वो कैश में की है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन है परचेज गुड्स फॉर ₹1200 फ्रॉम अरुण ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे ये भी मेंशन है कि अरुण से ली है, लेकिन किस पे, ऑन क्रेडिट पे आपने क्या किया है, बोरो किया है, राइट। उसके बाद है परचेज गुड्स फॉर ₹1200 ऑन क्रेडिट। हाँ जी, कि गुड्स परचेज किए लेकिन क्रेडिट पे, किससे लिए, ऐसा कुछ नहीं इसमें मेंशन है। ओके, तो यहाँ पे पूरा क्लियर है कि हमारी जो फर्स्ट एंट्री है, ठीक है, हमारी जो क्या है, हमारी जो फर्स्ट एंट्री है, दिस वन फर्स्ट वन, और हमारी जो क्या है, फोर्थ एंट्री है, राइट। ये हमारी है फोर्थ एंट्री। तो ये दोनों मेंशन होते हैं कि ये दोनों बिल्कुल साफ क्लियर है कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन की है वो कैश में की है। तो इसकी हमारी जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो भी हमने परचेज किया अकाउंट उसको हम डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो उसको हमने क्या करना है, उसको हमने जो है, उसको हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है वो हमारी क्या है, अब जो हमारी एंट्री फर्स्ट और हमारी जो फोर्थ है वो तो हो गई कि ये क्या है कि कैश में हमने जितनी ट्रांजेक्शन्स की हैं। उसके बाद हमारी जो सेकंड और थर्ड है, ठीक है, हमारी क्या है, सेकंड एंड थर्ड, वो हमारी एंट्री है कि परचेज गुड्स फॉर ₹1200, और हमारी जो फोर्थ एंट्री है परचेज गुड्स सेकंड एंड थर्ड, परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण। और यहाँ पे जो क्या है, कोई भी प्रॉपर मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है अरुण से, जो है अरुण से ली गई हैं, तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाई नहीं कि परचेज आपकी क्या है, कैश में है या फिर क्या है, आपकी क्रेडिट पे है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन, तो यहाँ पे हमारी क्या आएगी कि आपने क्या ली है, फ्रॉम अरुण से ली है, तो ये आ जाएगा हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, राइट। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है, अब जैसे हमारी जो है हमारी एंट्री है फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंट्री जो है हमारी, वो क्या मेंशन कर रही है कि यहाँ पे अब जो है फिफ्थ एंड सिक्स्थ के उन्होंने जो भी परचेज किया वो क्या किया, ऑन क्रेडिट पे लिया है, ठीक है। लास्ट वाली 2 एंट्रीज किससे किया है, अरुण से किया है, या फिर क्या है, ऑन क्रेडिट है। तो इसमें आ जाएगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट, राइट, 1200 है, और टू क्रेडिटर या सप्लायर अकाउंट, जो भी हमारा क्रेडिटर होगा, सप्लायर होगा, ठीक है, उसका नेम यहाँ पे मेंशन होगा, देन 1200। तो ऐसे ही हमारी ये क्या होगी, जनरल एंट्री। अगर क्या है वहाँ पे मेंशन है कि हाँ जी अरुण से लिया है तो टू अरुण आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, जैसे यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर ₹1200, या फिर क्या है परचेज गुड्स फॉर ₹1200 ऑन क्रेडिट, तो आप परचेज अकाउंट डेबिट करके टू क्रेडिटर या फिर जो भी सप्लायर अकाउंट है उसको हम ऐसे जो है जनरल एंट्री करेंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द पेमेंट ऑन द पर्सनल एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। जो भी हमारे पर्सनल होते हैं या एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं, अब इसमें क्या है, व्हेन पेमेंट इज मेड टू अ पर्सन अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू टू हिम एज पर हिज लेजर अकाउंट, द पर्सनल अकाउंट ऑफ द क्रेडिटर शुड बी डेबिटेड। ये कैसे है, मैं लाइन इसको एक्सप्लेन कर दूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल है, पे ₹500 टू वरुण, ठीक है जी। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे ये बोला गया कि क्या किया गया, उसको जो है पेमेंट की गई है, किसको, वरुण को। अब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट आता है कि डेबिट द रिसीवर, ठीक है, हमने उसको करी है ना, रिसीवर कौन है यहाँ पे,
किसको दिया हमने, वरुण को। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर, वरुण अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब हमारे बैंक से क्या क्या है ना, क्या गया है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश, क्योंकि हमने कैश दिया है ना वरुण को। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसका जो पर्सनल अकाउंट लेजर का है तो उसकी क्रेडिटर शुड बी डेबिटेड। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी वरुण अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है कि पेड ₹500 टू वरुण फॉर हिज सैलरी। मैंने आपसे पहले भी बात की, सैलरी इज अ पार्ट ऑफ द कैश, सैलरी है कैश है, लेकिन हम इसको एज ए एक्सपेंस लेते हैं, उसका एक नेम दिया हुआ है कि सैलरी। ठीक है, तो हमारे ऑल द एक्सपेंसेस, तो ये हमारा किस में आ गया, नॉमिनल अकाउंट में आ गया। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इट मीन्स क्या है, 500 हमारा एक्सपेंस है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब क्या है, व्हाट कॉन्स ऑन, ठीक है, क्या जा रहा है, कैश, तो ये आ गया 500। ठीक है, यहाँ पे आपने नरेशन भी लिखना है बीइंग करके, ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपने नहीं ऐसे करना, बीइंग करके आपने ब्रैकेट में जो नरेशन है उसको आपने लिखना ही लिखना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, तो कुछ हम एक एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल है कि आपने ये जर्नल करना है। फर्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹35,000 इन कैश। अब इन कैश की है यहाँ पे, ठीक है, कैश में है, उसने परचेज किए गुड, तो इसका जो आ जाएगा, इसमें मैंने एंट्री आंसर में नहीं है, तो इसका आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितने की एंट्री हो जाएगी, 35,000 की। आपकी गुड्स परचेज की हैं, ठीक है, गुड्स आपने परचेज किए, तो व्हाट कम्स इन, क्या हुआ, क्या आया हमारा कि हमने की है, परचेज की है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। और जो हमने क्या किया है उसके लिए पेमेंट की है, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा। गुड्स हमारी आ गई, व्हाट कम्स इन गुड्स, और क्या गया, व्हाट गोज आउट, तो ये हमारा हो जाएगा कैश, क्योंकि गुड्स किस में आती है, रियल अकाउंट में, है ना, एसेट्स हो गई। उसके बाद है परचेज गुड्स फॉर ₹30,000। अब हमने गुड्स ली हैं 30,000 की। ठीक है जी, पहले हम फेस का हमारा आ जाएगा, ये देखो इस साइड में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा 30,000 एंड 30,000। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द परचेज अकाउंट, परचेज गुड्स फॉर ₹25,000 कैश फ्रॉम द करणवीर। अब हमने क्या की है, गुड्स परचेज की हैं, ठीक है, इन कैश में, लेकिन कैश में भी की है, उन्होंने बताया भी है कि इन कैश में। तो ये भी नहीं है कि नाम देख के आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओ, जब आपको ऑलरेडी मेंशन है कि कैश में लिए लेकिन करणवीर से लिए, बट कैश में लिए ना, तो इसकी एंट्री जो है यही आएगी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो है मेंशन है कैश, बट समटाइम जब नहीं मेंशन होगा तब आप जो है करणवीर टू करणवीर लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स ₹21,000 फ्रॉम करमजीत ऑन क्रेडिट। अब आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री है कि आपने गुड्स परचेज किए हैं, जो बिजनेस ने वो करमजीत से ली है क्रेडिट में, मतलब बोरो की है, तो इसका क्या आ जाएगा फिर, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, किससे लिए आपने क्रेडिट द गिवर, किसने दी है, टू करमजीत, तो ये होगी हमारी एंट्री। ठीक है, ये देखो मैं आपको जूम करके बता रही हूँ कि परचेज अकाउंट डेबिट टू करमजीत, तो ये वाली क्या होगी हमारी एंट्री। नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 फ्रॉम कंवल, तो इसमें आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि उसने ली है कंवल से, परचेज अकाउंट डेबिट टू कंवल अकाउंट, राइट। परचेज गुड्स ऑन 18,000 लेकिन ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे हम एंट्रीज करेंगे, यहाँ पे कोई नेम मेंशन नहीं है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट। उसके बाद है कैश परचेजेस, कि कैश में परचेज हुई है, तो इसकी एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट वन है अब हमारा कि रिसीप्ट एंड पर्सनल इनकम अकाउंट, राइट, रिसीप्ट एंड पर्सनल इनकम अकाउंट। अब इसमें कैसे है, जैसे व्हेन एन अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन अगेंस्ट रिकवरेबल फ्रॉम हिम, राइट, एज पर द लेजर अकाउंट। अब हमें कुछ अमाउंट जो है मिल जाती है ना, जैसे रिकवरेबल हो जाते हैं, समटाइम नहीं दी जाती है, बाद में हमें चीज़ होती है, हम लेते हैं, हमें रिसीव होती है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं जनरल एंट्रीज की। तो इसकी एग्जांपल है, देन रिसीव्ड ₹800 फ्रॉम तरुण ऑन अकाउंट। ठीक है, कि हमें क्या है, ₹800 जो है हमें रिसीव हुए, किससे, तरुण से। अब जो है व्हाट कम्स इन, क्या हुआ, कैश आया हमारे पास आया, क्योंकि हमने रिसीव किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट,
कितना 800 टू तरुण। ठीक है, अब तरुण क्या है हमारा यहाँ पे, तरुण हमारा जो है गिवर है, तरुण ने दिए हैं। ठीक है, क्रेडिट द गिवर, दोनों रूल लग गए। ठीक है, व्हाट कम्स इन कैश आ गया एंड क्रेडिट द गिवर, एक लगा है रियल का, एक लगा है पर्सनल का, गोल्डन रूल्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी एग्जाम्पल, रिसीव ₹800 फ्रॉम तरुण एज कमीशन। हाँ जी, कमीशन हमने लिया है कि कमीशन हमारा क्या है, एक तरह से एक्सपेंस है, लेकिन यहाँ पे हमने रिसीव किया है। ठीक है, रुपीज़ हमने 800 जो है रिसीव किया है किससे, तरुण से, एज ए कमीशन, कमीशन के बतौर में, राइट। तो ये हमारी एक तरह से यहाँ पे इनकम हुई, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि व्हाट कम्स इन कैश है, लेकिन किसमें है, किसमें आया है, सो क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स, या फिर क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो इसको हमने क्या किया है, टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट। ओके, सो दिस इज अ रिसीप्ट एंड द पर्सनल या इनकम अकाउंट। हाँ जी, इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, यहाँ पे कैश पेड टू नदीम अख्तर। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, कैश जो है पे किया है किसको, नदीम अख्तर को। अब यहाँ पे क्या हो गया, हु इज द रिसीवर, रिसीवर कौन है यहाँ पे, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, नदीम अख्तर ने दिया, ये गोल्डन रूल लगा यहाँ पे, तो इसको क्या कर दिया, नदीम अख्तर अकाउंट डेबिट। अब हमारा कहाँ क्या हुआ, व्हाट गोज आउट, क्या दिया हमने, कैश दिया है, तो ये क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। तो ऐसे करेंगे हम जनरल एंट्री। सो 9400 डेबिट, 9400 क्रेडिट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नरेशन। नाउ द नेक्स्ट वन, मार्च 4th। मार्च 4th को क्या है, रेंट पेड टू शाफी खान। ठीक है, तो इसमें अब क्या करेंगे, हमारा जो रेंट है, अब रेंट मैंने आपको क्या बताया कि रेंट हमने पे किया है, मतलब रेंट हमारा एक तरह से एक्सपेंस हो गया। ठीक है, एक्सपेंस हो गया, तो ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम क्या करेंगे, डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या आ गया, व्हाट गोज आउट, कैश, तो ये आ जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसमें आप नरेशन देखोगे, बीइंग रेंट पेड इन कैश 4500। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम परवेज अहमद। अब हमने कैश रिसीव किया है यहाँ पे, इट मीन्स व्हाट कम्स इन, क्या आया बिजनेस में, कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट किससे किया है, हु इज द गिवर, गिवर कौन है यहाँ पे, सो क्रेडिट द गिवर किससे, परवेज अहमद से, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द रिस्तक अहमद। तो इसमें आ जाएगा आपका कि हमने रिसीव किया है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या आया हमारे बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट, राइट, और टू इंटरेस्ट अकाउंट। टू इंटरेस्ट अकाउंट क्यों, क्योंकि ऑल द जितने भी इनकम्स है या गेन्स है उसको हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सो क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट। हाँ जी, अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट में जो भी ट्रेड डिस्काउंट है, इसमें जो भी अलाउंस है, राइट, गिवन बाय द सेलर टू द बायर बाय द वे ऑफ रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस, है ना। अब नाम से ही थोड़ा क्लियर हो रहा है कि ट्रेड के जो भी हम व्यापार वगैरह करते हैं उस पर डिस्काउंट होना है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो बेसिकली इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, एंट्री जो भी है परचेज और सेल्स की गुड्स की है, वो ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड विद अ नेट अमाउंट। मतलब मान लो हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, ठीक है, मैंने परचेज की है यहाँ पे 10,000 की, राइट, तो मेरे को इस पर डिस्काउंट जो है वो कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है, या ट्रेड डिस्काउंट आप ले लो तो मेरे को 10% मिल रहा है। तो 10% का कितना हो गया यहाँ पे, है ना, 10% का हमारा हो गया यहाँ पे 10,000 की ली मैंने, ठीक है, यहाँ पे 10% मेरे को जो है मिल रहा है। ओके, तो मेरा ये कितना हो गया, 10% मैंने लिया, ठीक है, 1,000 मेरे को मिल रहा है एक तरह से डिस्काउंट। तो 10,000 में से 1,000, इट मीन्स मैंने कितने की परचेज़ की है यहाँ पे 9,000। तो मेरी जो भी एंट्री होगी परचेज और सेल को लेके, तो मैंने वहाँ पे 9,000 की एंट्री डालनी है। ठीक है, सो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जो भी होगा, जो भी नेट अमाउंट होगी, मतलब डिस्काउंट वगैरह निकाल के, या हमने क्या किया, सेल किया, हमने वहाँ पे किसी को डिस्काउंट दिया, उस पर हम लेस करके देखेंगे, परचेज जितना लिया, तो नेट आप जो है नेट वैल्यू एक्चुअल में वहाँ पे जो है लिखोगे, राइट। सो इट इज़ रिमेंबर हियर कि ट्रेड डिस्काउंट जो है मे बी अलाउड ऑन द कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, राइट। ये तो सिंपल सा है। तो एक लेते हैं एग्जांपल कि सोल्ड गुड्स टू रमन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। मैंने अभी जस्ट ऊपर ही किया है जस्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा कि हमने जो है क्या किया है, गुड्स सोल्ड किए हैं, किसको किए, रमन को किए, ठीक है। तो यहाँ पे रमन क्या है, रिसीवर है, तो ये क्या हो गया, रमन अकाउंट डेबिट, ठीक है।
किसके, कौन सा अकाउंट है हमारा, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट है मतलब क्रेडिट ऑल द एक्सपेंसेस, कि हमें ये सेल करके जो बेनिफिट हुआ है, तो ऑब्वियसली 10,000 का 10% किया, हमने ऊपर भी किया है कि 10% का क्या है 9,000, तो एक्चुअल में ट्रेड डिस्काउंट उसमें से लेस कर दिया कि 10,000 में से हमने क्या किया है, जो है 1,000 लेस कर दिया, ठीक है, 1,000 जो है लेस कर दिया, ठीक है। तो आपके पास कितनी वजह है, 9,000। तो ऐसे ही हमारी क्या है, ये जर्नल एंट्री होगी ट्रेड डिस्काउंट की। सो होप सो यू क्लियर ऑल दिस एंट्रीज। थैंक यू सो मच।